इस हल्के अच्छा मैं ये कहता हूँ एक मुतवक्का उम्मीदवार एजाज खान जाजी साहब जो कि अब तहरीक इंसाफ से, लेकिन अब शायद इमरान खान, इनसे पूछ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम जी एजाज साहब। वालेकुम सलाम जी। जी एजाज साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि आप किस तरह देखते हैं, ये तो शेख साहब तो क्लेम कर रहे हैं कि NA55 से चूंकि उनका जीतना बिल्कुल वाजे हो रहा था इसलिए हुकूमत पंजाब भाग रही है। आप चूंकि यहाँ पर मुतवक्किल उम्मीदवार हैं, इमरान खान साहब की यानी टिकट पर आप लड़ना चाह रहे थे, हाउ डू यू फील कि क्यों ये इन्होंने पोस्टपोनमेंट का मुतालबा किया है? मैं ये समझता हूँ कि जो काम मुशर्रफ साहब ने और मौलाना फजल खान साहब ने मिलकर किया था पाकिस्तान में, वही काम जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब ने मिलकर किया है, बल्कि उससे बढ़ के किया है। अच्छा। अब पब्लिक के अंदर वो चेंज आ चुका है कि मैं नहीं समझता कि ये इलेक्शन जीतेंगे, क्योंकि ये चाहते हैं कि मिड टर्म इलेक्शन हो और बेनकाब होने से पहले, शिकस्त खाने से पहले हम कोई रेकिंग वगैरह करके दोबारा अपनी बारी ले लें, क्योंकि ये इनका जितना भी है सिलसिला इनको बेनकाब कर जाएगा NA55 और 123 का। नहीं, लेकिन एजाज साहब गुजारिश ये है कि शेख साहब इस हल्के के बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, वो लोगों के पास जाएंगे बकौल आप ही के जी नाअहल हैं, वो कहें कि देखिए जी तुसी मैनू कट के क्या आपको मिल रहा है, नहीं, वो आटा नहीं है, चीनी नहीं है, तो मैं कम से कम लाल हवेली में हर वक्त बैठा होता हूँ, तुम्हारी खिदमत को होता हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे वोट दे। शेख साहब सिर्फ अपने चेहरे को कैश करवा रहे हैं। पुराने आदमी हैं, गलियों में घुस जाते हैं और लोग एक दूसरे को इनको देख के कहते हैं कि शेख साहब गुजरे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो शेख साहब के वोटर हैं, वो ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि मियां साहब को भी कहता हूँ वो शेख साहब को टिकट दे दें। क्यों भी ये वोटें तकसीम करते हैं, और इंशाल्लाह ताला तरीके इंसाफ लोगों ने ये तय कर ली है। अब एक ही लीडर बचा है जिसका नाम इमरान खान है। और इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ ये मिलके भी लड़ेंगे और इंशाल्लाह इस हल्के में नहीं पूरे पाकिस्तान नहीं, लेकिन अगर जमात इस्लामी भी आ गई तो अमेरिका के खिलाफ तो जमात इस्लामी आपसे ज्यादा सख्त बातें करती है, तो उन्हें क्यों नहीं फिर लोग वोट देंगे? अगर आपको तहरीक इंसाफ को इस वजह से देना है कि अमेरिका के खिलाफ वोट देना है, तो जमात को क्यों? जमात इस्लामी वाले भी मजलिस अमल की सूरत में परवेज मुशर्रफ साहब का साथ दे चुके, पूरा 5 साल का टर्नओवर इन्होंने गुजारा है। लेकिन जायद साहब आप भी 2002 के इलेक्शन में आपने शेख रशीद साहब के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा था। उस वक्त भी आप इलेक्शन हार गए थे, फिर आपने भाई इलेक्शन लड़ा, आप उस वक्त भी हार गए। अब आपके पास तहरीक इंसाफ का टिकट है, अगर वो है शायद इमरान खान साहब की भी मूड बन जाए कि वो भी पिंडी से इलेक्शन लड़े, लेकिन फिर भी चले आप लड़े, तो ये कैसे आप कह सकते हैं कि? मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, 2002 वाला इलेक्शन पूरा रावलपिंडी शहर जानता है। अल्लाह के फजल करम से मैं रात को जीता, और जिस तरह यहाँ पे ये बदबख्ती है अवाम की, क्या कहते हैं कि जिस तरह का यहाँ पे कानून है कि रात को जीता हुआ इलेक्शन में दूसरे दिन 150 वोट से हार गया। उस वक्त मैंने ज़ात इलेक्शन लड़ा था शेख साहब के पुरजोर असरार के ऊपर। मैंने नहीं उनको कहा था, उन्होंने मुझे कहा था। ये जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, ये इलेक्शन भी गवर्नमेंट ने छीना है हमसे, सबको पता है ये। तो भी रही बात इमरान खान साहब की, वो इंशाल्लाह क़यादत करेंगे, पाकिस्तान की लीडर है। मैं ये समझता हूँ कि तरीके इंसाफ का इस वक्त इस सिचुएशन में एक अदना सा कारकुन भी हो, वो भी काफी है इनके लिए। बिल्कुल ठीक है जी एजाज खान साहब, आपके जज्बात अपनी जगह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सैयद कबीर